क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें किसी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स करने के बाद 1.5 करोड़ का लॉस किया? जब भी मैंने एक्सेल में एंट्री चला, इट वाज ऑलमोस्ट अ लॉस ऑफ 1.5 सीआर इन दैट अकाउंट, जो आज का ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ रुपए का वैल्यू होगा। और उसके बाद अब तक आपने Yes. 1 CR तक बना लिया है। बना लिया। आज हमारे साथ है संकेत ठाकर, जो पिछले 17 सालों से मार्केट्स में है आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3 years, प्रॉब्ली 16 घंटे मैंने स्क्रीन के सामने निकाले रहेंगे। और एक प्रॉप डेस्क पर 300 करोड़ के एक्सपोजर का फंड भी इन्होंने ट्रेड किया है। तो मैंने बोला कि पोजीशन का साइज कितना है, तो उसने बोला कि वैसे अभी 300 करोड़ रुपए का अपने पास है फंड, फिर आगे और भी चाहिए तो मिल जाएगा। फिलहाल व्हाट डू यू थिंक इज लाइक द कॉम्पेंसेशन दैट इज ऑफर्ड टू प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स? लेट्स से कोई 20, 22, 24 साल का बंदा है। अगर आपके सीवी में लिखा है ना कि यू आर अ प्रोफेशनल वीडियो गेमर और अ काउंटर स्ट्राइक प्लेयर, सबसे पहले आपको प्रॉप फर्म में एंट्री मिलेगा। ट्रेड खड़ा रखने के काटने ना 2 मिनट में सोच के खत्म कर। हमने इस पॉडकास्ट में इनके पूरे जर्नी का सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे लॉस मेकिंग ट्रेड एक्चुअल चार्ट पर डिस्कस और डाइसेक्ट किया है। अगर समझो किसी ने 1 करोड़ पे 2 लाख कमाया है और किसी ने अगर 1 लाख पे 2000 कमाया ना, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गेज योर परफॉर्मेंस नॉट बाय एब्सोल्यूट मनी, ऑलवेज गेज इट बाय एब्सोल्यूट रिटर्न्स दैट यू हैव मेड। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फुल फोकस के साथ देखना एंड यू विल हैव सो मेनी टेकअवेज, लर्निंग्स जो आप खुद आपके ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो संकेत जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आप बताइए कि आपकी ट्रेडिंग में, मतलब मार्केट में जर्नी कहाँ से शुरू हुई? सो स्टॉक मार्केट में मैंने एंट्री की थी इन द ईयर ऑफ अर्ली 2006, आई मीन लेट 2006 एंड अर्ली 2007। मेरा काम जो था वो खाली सौदा लिखने का था, ठीक है। सो माई फादर एंड माई एल्डर सिस्टर यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। ब्रोकर जो बोलेगा वो बाई सेल करने वो लोग करेंगे। और तब आपकी उम्र क्या थी, मतलब 16, 17? आई थिंक प्रॉब्ली 18। ओके, 18 years was something when I started. Actually अगर मैं 2007 की बात करूँ, so if you see निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे 2007 का, ठीक है, so 2006 के एंड पे ना एक बहुत मेजर ब्रेकआउट है, ठीक है। और वो मेजर ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट 6 से 7 ग्रीन कैंडल ही है निफ्टी की वीकली मंथली में। तो वो जो एरा था ब्रेकआउट के बाद का, उसमें ऐसा था कि इफ़ यू आर इन लॉन्ग यू कैन नेवर गो रॉन्ग, राइट। ठीक है। मतलब अगर कोई भी टॉम डिक एंड हैरी है ना, वो 15-20 हज़ार तो मार्केट से लेके उठता ही था। स्पेशली अगर आप फ्यूचर्स में हो, मतलब आपका टाइम फ्रेम भी वैसा है। टाइम फ्रेम भी ऐसा है, स्टॉक्स चलते ऐसे रहे। देयर वाज वन स्टॉक कॉल्ड, अभी वो डीलिस्ट हो गया कंपनी, एसआर ऑयल करके एक स्टॉक था। ओके। तो एसआर ऑयल इतना वॉलेटाइल था ना कि मतलब वो स्टॉक इंट्राडे में 150 का 180 भी मार के आता था, 170 का 160 भी होता था। वो टाइम पे ना सर्किट फिल्टर नहीं था एफएनओ में। दैट इज हाउ इट वाज देयर एंड व्हाटएवर वी आर टेकिंग पोजीशंस, लाइक दूसरे दिन एक फ्लिक आया, 60,000 रुपये का 50 रुपये तक बुक कर लिया। तो वैसे करके वो समझ आने लगी कि ट्रेडिंग में क्या है, फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स क्या है, ऑल दो थिंग्स, एंड देन वी स्टार्टेड टू ग्रो एज एंड व्हेन प्रॉफिट दिखा, पोजीशंस बढ़ा, प्रॉफिट दिखा और पोजीशन बढ़ा, प्रॉफिट दिखा और पोजीशन बढ़ा। और अनदर मेजर फैक्टर फॉर दिस वाज कि पहले के टाइम पे ना मार्जिन लोग बिंदास बांटते थे, ठीक है। तो आपको जितना ही मार्जिन चाहिए ना, अगर आप ब्रोकर को फ़ोन करोगे उसको खाली बता दो ना कि भाई मेरे को है ना 2 करोड़ का मार्जिन चाहिए, बोला ठीक है खुल जाएगा। तो रिस्क मैनेजर सीधा आपको आपके टर्मिनल में दिखा है कि 2 करोड़ का मार्जिन खुला है, ठीक है। और लोग पहले बोलते कि चेक भी मिल जाएगा, तो हफ्ता लोग लटका दे रहे चेक देने में और काम हो जाता था। अभी वो पॉइंट पे क्या हुआ कि एक्सपोजर लेवल वाज टू हाई एंड वी डिड नॉट नो कि हम लोग क्या एक्सपोजर लेवल लेके भी बैठे। सो वी लाइक कि इसमें भी बनेगा ही बड़ा पैसा। सो वी मेड गुड मनी इन दैट फेज। बट 2008 का जो क्रैश था, हाउसिंग बबल जब भी हुआ, आर पावर का IPO आया, उसके बराबर बात होती लगा और फिर मार्केट नीचे आया। सो निफ्टी जब भी नीचे गिरा तो मार्केट का रूल है कि अगर पहले थोड़े आवर्स के अंदर में अगर सर्किट लगती है तो ट्रेडिंग हॉल्ट होता है फॉर सम मिनट्स। तो देयर वाज वन लोअर सर्किट सडनली हिट हुआ। तो अभी लोअर सर्किट में क्या था कि आपको अगर कुछ सोचना भी है ना कि मैं माल रखूँ कि नहीं रखूँ, उतना टाइम ही नहीं है आपके पास। तब तक खत्म हो गया, लग गया सर्किट लग गया, अभी कुछ नहीं कर सकते बराबर। उसके बाद में दूसरा सर्किट लग गया और फिर तीसरा लगा, मार्केट तो फिर तो मार्केट ही बंद हो जाएगा। तो निफ्टी क्लोज एंड वी वर लाइक क्या हो गया कि सब लोग सन्नाटा। और तब आप ये पूरा लॉन्ग पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे थे सब, और आपने कुछ भी नहीं बेचा उस दिन? बेचने का टाइम ही नहीं मिला। तो जो 2 लोअर सर्किट्स लगे उसके बाद में जब भी मैंने एक्सेल में एंट्री चला, इट वाज ऑलमोस्ट अ लॉस ऑफ 1.5 सीआर इन दैट अकाउंट। दिस वाज 2008 का 1.5 का 1.5 करोड़, जो आज का ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ रुपए का वैल्यू होगा। अगर मैं आपको एक ट्रेड बताऊं, सो बेसिकली 2008 में आई हैड वन स्टॉक, सॉरी उसका नाम
इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट हो गया. सो एट दैट टाइम रियल एस्टेट का बबल था. अगर आपको 2000 पर सब प्राइम क्राइसिस लेमैन ब्रदर्स का जब भी हुआ था, राइट. तो रियल एस्टेट का बबल था और मेरे पास वही स्टॉक पड़ा था. तो दिस स्टॉक वाज लाइक बहुत बड़ा फटका खाया था मैंने इसमें. ये ट्रेड में मेरी एंट्री जो थी वो इस पॉइंट पे थी, यहाँ पे. ओ. तो मैं 760 के आसपास इसको लेके बैठा था. और मैंने यहाँ कहाँ पे आधे के नीचे मैंने इधर किधर लॉस काटा रहेगा. आई एम नॉट श्योर बट इवन मोर लोअर देन दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और ये आपका ये अगेन 2008 के क्रैश फ्यूचर्स, ये प्योर फ्यूचर में था. फ्यूचर्स में. और फिर बाद में इसको फ्यूचर से निकाल दिया. जब भी कोई भी एफएनओ का स्टॉक अगर इतना ऐसे लेवल पे आ जाता है तो volatile इट इस इज level लाइक पे येस बैंक जैसे हो गया था बीच में. और दिस वाज वन ऑफ द लाइक वेरी ब्रूटल ट्रेड. एंड वन मोर ट्रेड दैट वाज देयर वाज आरकॉम. बट यहाँ पे अगर हम देखें एक सेकंड, यहाँ पे आपने एग्जिट कहाँ किस लेवल पे किया तो रफली? मैंने रफली और यहाँ कहाँ पे 2008 के क्रैश में ये तो होप में खड़ा था कि अभी भाव आ जाएगा, टेंशन मत ले. फिर धीरे धीरे टेंशन आ गया तो इधर किधर सब माल फूटा है. तो समवेयर अराउंड हियर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर इतना साल हो गया बट समवेयर अराउंड हियर आई बुक्ड द लॉस. और आपने एवरेज वगैरह किया था कि नहीं? आपने बस मैंने माल इतना ले लिया था ना कि एवरेज करने का पैसा ही नहीं था. एंड दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर बिग लॉस ऑफ वेरी ह्यूज. वो जो पूरा 2008 में जो लॉस हुआ ये भी उसमें से एक था. दिस वाज वन ऑफ द बिग. एंड Okay. अगर आप बोलोगे वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड वाज जयकॉर्प. सो ये इक्विटी का ट्रेड था बाय द वे. पर इसमें आई हैड सम स्ट्रॉन्ग न्यूज़. तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जर्नी क्या था जयकॉर्प में बेसिकली. तो ये जो स्टॉक है ना अभी ये आपके सामने जब भी आपको ये ट्रेड दिख रहा है. ओके. सो दिस वाज एक्चुअली स्प्लिट इनटू 10 स्टॉक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है. इसका तभी भाव था 250 रुपया जब भी हमने लिया था. ओके. सो 250 से व्हेन इट वाज गोइंग अप इट वेंट अप टिल ऑलमोस्ट 500 या 750, 3 गुना 3x 4x जितना ऑलमोस्ट हो गया रहेगा. तो हम लोग ने उसको 1000 के आसपास बेच दिया था ये वाले स्टॉक को. अभी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. ये वाले रैली में कहीं पे हम लोग निकल चुके थे. तो इधर ना 3-4 गुना हो गया था. देखो आप दिखेगा 4-5 रुपये का स्टॉक है ना, ऑलमोस्ट यहाँ कहाँ पे आ गया. 2007-6 के स्टार्टिंग में ही था ये ट्रेड. और उसके बाद में ऑफकोर्स लाइक 3x 4x वॉज अ वेरी बिग रिटर्न. तो इसमें वी हैड मेड गुड मनी. बाय द वे स्टॉक ने जब भी हम लोग ने इसको बेचा था 750 में, उसके बाद में स्टॉक में सर्किट लगा था ऊपर में 8000 तक गया था. फिर सर्किट खुला था इसका. आपने बेचा था 700 में और गया 8000 तक. हाँ, पहले 2500 गया, सर्किट लगा, फिर 8000 गया, फिर सर्किट लगा, फिर 13000 गया, फिर सर्किट लगा, फिर 18000 गया था. और आप शांत थे कि आप वापस? तभी खाली देख देख के रो रहे थे हम लोग बिकॉज अभी कुछ कर अभी झिगड़ा चलना चाहिए ना उधर बाई करने के लिए. चांस ही सो इट वाज लाइक कि ठीक है फिर भी मेड अस मनी. सो दिस वाज अ गुड ट्रेड. एंड देन उसके बाद में ये है राइट. ओके. दिस वाज दैट. दिस इज अगेन द 2008 क्रैश. ये उस क्रैश के टाइम पे था. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो. क्यूमुलेटिव बहुत सारे ट्रेड का प्रॉफिट आई थिंक प्रॉब्ली इंट्राडे में मैंने 15-20 लाख का भी प्लस देखा है इंट्राडे में. बहुत सारे स्टॉक का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट. ये जो क्रैश आया जब आप कह रहे हो कि आपका 1.5 करोड़ चला गया, तो उसके पहले रफली आपने कितना पैसा बनाया होगा? ऑलमोस्ट 1.25-1 CR तो हम लोग ने निकाला रहेगा आराम से. मतलब 1 से 1.25 करोड़ तक आपने रियलाइज पीएनएल आपका बना था. अपने प्रॉफिट्स हो चुके मेरे आने के बाद. अगर उसके पहले भी इफ माय डैड हैज मेड सम मनी दैट वुड बी डिफरेंट. राइट. बट एटलीस्ट मैंने मेरे सामने उतना हुआ एंड देन यू लॉस्ट ऑल ऑफ दैट प्लस मोर. मुझे अभी भी याद है कि हम लोग का महीने का ब्रोकरेज 2.5 लाख रुपया था उस जमाने में. टैक्सेस चार्जेस अलग, वो अलग. तो खाली इमेजिन करो क्या लेवल का साइज होगा 2.5 पेटी का ब्रोकरेज वो टाइम में. ऑफ कोर्स ब्रोकरेज वर हाई कंपेयर्ड टू टुडे बट डिस्काउंट व्हाट द केस था वाज. तभी ऑल ऑफ तो अगेन इट वाज लाइक कभी वी स्टॉप्ड एवरीथिंग. कभी थोड़ा रुक जा रहे, पहले देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है. एटलीस्ट देन वील फिगर आउट कि आगे व्हाट स्टेप्स हैव टू बी टेकन. वैसे तो दैट वाज द कॉल फ्रॉम आवर एंड. एंड देन आई रियलाइज कि अभी सीखना पड़ेगा ये ट्रेडिंग और सॉरी टेक्निकल और मार्केट. सो मैंने BSc में कोर्स किया. तो क्या सोचा कि मैं BSc में अगर जाएगा ना तो मैं मास्टर बन के ही बाहर निकलेगा क्योंकि BSc में सीखने जा रहा हूँ मैं. हाँ. तो आई वाज लाइक कि बस अभी तो खत्म, मैं बाहर निकलूँ वहाँ से और मैं 1.5 करोड़ कवर कर लेगा. ठीक है. तो इट वाज अ 2-day बेसिक कोर्स विच आई रियलाइज कर इसमें तो खाली बेसिक्स था. सो जस्ट 2-day कोर्स एंड आई डिड नॉट नो कि उसमें क्या सीखने मिलेगा नहीं मिलेगा. देन समबडी रेफर्ड मी टू सम अदर कोर्स विच वाज अगेन इन मुंबई. तो 1 पेटी का कोर्स था. मतलब अभी तो आ ही जाएगा. तो मैंने वो 1 लाख का कोर्स किया. उसके बाद में थोड़ा दिन प्रॉफिट हुआ, फिर घुस गया. तो 5 क्लासेस के बाद जब भी लॉस हुआ ना तो आई वाज लाइक अभी टेक्निकल्स मस्ट नॉट बी वर्किंग.
फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू सेड कि अब तो भाई ब्रेक लेना है या फिर because, छोड़ yeah, देना it's not है, तब working. मन में क्या चल रहा था? सो मन में ऐसा था कि भाई बंद करो, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया था फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि इतने साल डालने के बाद और इतना सब करने के बाद अल्टीमेटली व्हेन यू डोंट सी रिजल्ट्स यू आर लाइक यार अभी बंद करो। सो बाय द टाइम आई वाज डूइंग ऑल माय एमबीए और वो सब भी साथ में चालू था मेरा स्टडीज़ का सब फंडा। सो आफ्टर दैट लॉन्ग ब्रेक वन डे मेरे एक कज़िन ने मुझे फ़ोन किया और मेरी कज़िन ने मुझे बोला कि एक तू तो मार्केट का बंदा है तो एक स्टॉक बताना क्या लग रहा है। तो आइडिया का उसने मुझे पूछा, आइडिया का मुझे एग्जैक्टली भाव याद नहीं, कुछ 45 ऐसा कुछ तो भाव था तभी आइडिया का। तो उसने बोला क्या करना चाहिए, तो मैंने अभी ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया था कि मैंने चार्ट्स नहीं देखे थे। सो आई वाज लाइक कि चल देखते हैं क्या है। तो मैंने उसको जस्ट चार्ट खोल के बोल के देखा कि ये ना सेल कर दे गिरेगा, उतना बोल के मैंने रख दिया। और 1 महीने के बाद शी कॉल्ड मी अब और उसने मुझे बोला अरे यार तूने बचा लिया, आइडिया तो इतना टूट गया नीचे। तो बोला अभी मैं क्या करूँ बता ना आगे। सो शी वाज आस्किंग मी कि तो मैं सोचने लगा कि यार मैंने ऐसा तो क्या मस्त टूट गया स्टॉक। सो वो है ना कहीं कीड़ा था अंदर कि इसमें कुछ तो करना ही है। सो जो दिन मैं उसने मुझे फ़ोन किया ना वो दिन मैंने वो सॉफ्टवेयर फिर से खोला रात को 12 बजे, मुझे अभी भी याद है। सुबह 6 बजे तक मैं कंटिन्यूस चार्ट के सामने बैठा था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग। बिकॉज क्या है जितना भी दुख दर्द था ना वो है ना 6 महीने के पीरियड में 1 साल के पीरियड में ना सब हजम हो गया था। ठीक है, तो नाउ यू कैन थिंक मोर रैशनली। तो जब भी मैंने देखा ना तो मैंने बोला कि यार ये बराबर है, ये वाला ट्रेड बराबर है, तो गलती किधर है। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग डेटा आई केम टू नो कि यार बहुत लूप होल्स है, बहुत जगह पे आई डोंट हैव अ प्लान, बहुत जगह पे मेरे पास स्ट्रैटेजी अधूरा है, थॉट प्रोसेस अधूरा है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ये नहीं है वो। तो धीरे धीरे आई वाज लाइक कि चल एक काम करता हूँ स्टॉक देखता हूँ फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने 1 साल है ना खाली ऑब्जर्वेशन में ही डाला, सब चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन कर करके आई स्टार्टेड बिल्डिंग थॉट प्रोसेस अराउंड इट। ओके तो जब भी मैंने वो देखा ना आई थॉट इट्स वर्किंग। फिर एक पॉइंट के बाद मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोलना चालू किया। 3 फ्रेंड्स है, आई यूज्ड टू टेल देम कि देखिए ये बाई कर, मैंने बाई किया और ये मैंने सेल किया। सो दे टोल्ड मी क्या तू जो बता रहा है ना सब सही जा रहा है, तो एक काम कर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। तो आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप और उसके बाद में उसमें धीरे धीरे लोग आने लगे, किसी फ्रेंड का फ्रेंड आया, फ्रेंड का फ्रेंड ऐसे करके। बट अब तक आपने ट्रेडिंग शुरू कर दिया? ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया छोटे छोटे अमाउंट से। ओके ठीक है, एंड दिस वुड अगेन बी व्हाट ईयर रफली? ये सब 2013-14 का पीरियड तो है। मतलब आपका 2-3 साल का तो ब्रेक हो गया। 3 साल का तो ब्रेक मोर और लेस। उसके बाद मतलब उसमें 1 साल तो आपने डाला प्योरली टू बिल्ड योर प्रोसेस। Yes. So eventually when one of the process that actually changed the trading part, मतलब जहाँ से मेरा ट्रेडिंग एक्चुअली में कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ प्रॉफिटेबल साइड में, वो ये था कि मैं कभी भी ट्रेड करता तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक का चार्ट देख के अगर मुझे दिखता है ना ब्रेकआउट है बस बाई कर लो, या ब्रेक डाउन है तो सेल कर दो, ख़त्म। मतलब चार्ट ने जो बोला है और जो बुक्स में लिखा है वो अगर किया तो पैसा बनता है। बट आई नेवर यूज टू कंसिडर द मार्केट सेंटिमेंट दैट इज़ निफ्टी। तो उससे क्या होता था कि अगर लेट्स से मार्केट बेरिश फेज में और अगर मैं कोई स्टॉक को बाई करता हूँ तो बहुत हाई चांसेस है कि आई विल लूज मनी, बिकॉज बाजार एक बार टूटता है ना उसके बाद में फिर वो कोई अच्छा या बुराई का कोई डिफरेंस नहीं होता, फिर सब एक साथ पीटते हैं। फिर शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं कोविड में जो हुआ वो जब भी पैनिक होता है ना तभी सारे के सारे एसेट क्लास का कोरिलेशन 1 हो जाता है। बराबर, बिकॉज पैसा नहीं डालना है लोगों को। मार्केट एनालिसिस काम नहीं करता है। द रीजन इसके मेरा अगर कहीं पे नुकसान हुआ है तो मुझे दूसरे एसेट क्लास को बेच के पैसा निकालना पड़ेगा। राइट, सो दैट इज द केस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या करता है। तो निफ्टी लॉन्ग है फिर मैं ट्रेड मारेगा, दैट एक्चुअली चेंज द गेम। पीपल स्टार्टेड बिलीविंग मी बिकॉज मेरे ग्रुप में 3 से ऑलमोस्ट 250-300 मेंबर्स हो चुके थे। वो जर्नी आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो सही जा रहा है। सो देन आफ्टर डूइंग इट गुड फॉर एटलीस्ट 2 years आई फेल्ट कि नहीं फ्लूक नहीं है। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के लिए 2018 में। ये मतलब प्रॉप डेस्क, प्रॉपर प्रॉप डेस्क, बट इट इज़ लाइक एन एग्रेसिव प्रॉप फंड। ऐसा नहीं कि रूल्स उनके हैं और मुझे उनके हिसाब से काम करना है। हाँ, जो बहुत केसेस में फुल फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई वांट। तो फर्स्ट डे जब भी मैं वहाँ पे गया था तो मुझे नहीं पता था कि फ़ंड का साइज़ क्या है। आई जस्ट वेंट टू द कंपनी, उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा। बाय द टाइम आई ऑलरेडी हैड अ 10 year एक्सपीरियंस। तो बेस्ड ऑन दैट दे वर लाइक कि चलो 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है। उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो दिखा कि भाई अभी करंट कंडीशन कंपनी के अकाउंट में इतना माल ओपन है, फ्यूचर्स का पोजीशन। तो मैंने जब ये पोजीशन कैलकुलेट करके देखा तो मैंने बोला कि पोजीशन का साइज़ कितना है। तो उसने बोला कि वैसे अभी 300 करोड़ रुपए का अपने पास है फंड, फिर आगे और भी चाहिए तो मिल जाएगा। फिर मैंने वो कंपनी में सबसे पहले उनको ये पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैं ज्वाइन करेगा लेकिन मुझे खाली एक ही चीज़ बताओ कि रिस्क कितने का लेना है। तब तक तो उतना मैच्योरिटी आ गया था कि रिस्क कितना लेना, उसके बाद में रिटर्न का बात करेंगे। राइट। और उन्होंने मुझे बोला कि 40 करोड़ तक का रिस्क चलेगा।
तो अभी उसने मुझे फिगर बताने के 40 खोखा जाएगा, तो आई वाज लाइक अभी मैं भी कंफर्टेबल है, बिकॉज ना ही फिर उसका मूड बिगड़ेगा ना ही मेरा बिगड़ेगा, बिकॉज रिस्क डिसाइडेड है। नाउ आई नो हाउ आई हैव टू प्ले एंड आई हैव टू पुट माई पोजिशन साइजिंग एंड एवरीथिंग, ताकि 40 करोड़ तक माइनस ना जाए। तो मैंने ज्वाइन किया भगवान का नाम लेके कि बाद में देखते अभी क्या होता है। सो फर्स्ट डे मैंने वेंट टू दी ऑफिस, मैंने ऐसे ही जस्ट टेबल पे लैपटॉप ओपन किया, तो जो ओनर था उसने मुझे फ़ोन किया, बॉस ने, कि अच्छा क्या लग रहा है आज मार्केट, करेंसी में क्या लग रहा है। तो मैंने उनको पता है कि यूरो में ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। तो उसने ठीक है, फ़ोन उसने कट कर दिया। तो मेरा फर्स्ट डे, तो आई एम लाइक थोड़ा सेटल होंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मुझे ब्रोकर के जो HNI का डेस्क होता है वहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपने आज कोई ट्रेड दिया है सर को यूरो INR का। मैंने बोला मैंने खाली बोला ऐसा, व्यू बताया, डिस्कस किया, मैंने ऐसा नहीं बोला कि बटन दबा दो। तो उसने बोला कि वो तो हो गया है बाइंग। मतलब क्या बाई किया है? तो उसने बोला कि यूरो INR बाई कर लिया है। और कितने का था? तो बोला कितने का बाई किया? तो उन्होंने बोला कि 20,000 लॉट लिया है ट्रायल के लिए। तो दैट वाज 75 CR पोजीशन में। मतलब 20,000 लॉट में ऐसा कैलकुलेटर में ऐसा कर रहा है ना, आ ही नहीं रहा है फिगर। मैं बोला कि अभी तो क्या होगा पता है। तो मैं उसको पूछा कि भाई अभी खाली पोजीशन क्या है मेरे को बता दे। तो उसने अभी 10 लाख आ रहा है। मतलब 2 मिनट के लिए वो ठीक है। और ट्रेड खाली 15 सेंट 20 सेंट का ही ट्रेड था। और पहला दिन था, सारे ट्रेड्स राइट नहीं जाते, बट वो दिन मेरा पहला ट्रेड राइट गया। दिस वाज योर फर्स्ट ट्रेड एट द इंस्टीट्यूशन। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि आपका बिक गया 25 पेटी ऐसा कुछ आया था। सो आई वाज लाइक यार 25 पेटी आ गया, लेकिन कुछ लॉस हुआ रहता। तो दैट डे आई रियलाइज कि ये जो मैं घर पे ही था ना, घर पे क्या है, बॉस का बॉस कौन? खुद ही है। तो मुझे करना है तो मैं करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा। यहाँ पे वो एटीट्यूड नहीं चलेगा। राइट। मैं कुछ भी बोलेगा ना, इट हैज़ टू बी लाइक एकदम मैं श्योर नहीं ना, तब तक आई कैन टेल कि क्या बाई करना है, सेल करना है। मैं जब भी बॉस के साथ मीटिंग करता था कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी लेट से फॉर एग्जाम्पल करेंसी में कुछ नहीं तो भी रोज़ का 10 पैसा 20 पैसे का मूवमेंट आ ही जाता है। तो 10-20 पैसे का भी मूवमेंट है ना, फॉर अस इट वॉज 30-40 लैक्स। ओके, क्योंकि वो साइज़ इतनी है। तो मेरा बॉस मुझे पूछता रहा GBP देखा आपने कितना नीचे गया? बोला हाँ, तो 30 पैसा टूटा, 40 पैसा टूट गया। बोला आज कोई ट्रेड किया क्या? बोले सर आज तो कुछ ट्रेड नहीं था, बिकॉज आई वाज लाइक कि मेरे सिस्टम में ट्रेड नहीं तो मैं क्यों करूँ, फालतू में पैसा लगेगा। दैट वाज अ माइंडसेट। बट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि ना मैं ऐसा जवाब नहीं दे सकता कि आज मैंने कुछ नहीं किया। बराबर। सो दैट पॉइंट अगेन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे पास है ना खाली एक ही सेट का स्ट्रैटेजी ना, वो नहीं चलेगा। आई नीड टू हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। तो मैं कुछ तो कर सकना चाहिए। तो फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी आई स्टार्टेड बिल्डिंग सिस्टम्स। ओके। अभी पॉइंट आ गया जहाँ पे अभी स्ट्रैटेजीज बनानी है। That is where you require lot of observation, lot of experience to make systems, to understand कि किस टाइप का मूव कैप्चर करना है मुझे। राइट। आई थिंक जब भी मैं स्ट्रैटेजीज बनाता था, मोर और लेस वॉट एवर स्ट्रैटेजीज दैट आई मेड दे आर मेड बिटवीन 12 AM to 5 AM। तो मैं नॉर्मली रात को एकदम एक्टिव रहता है और मैं ये सब चीज़ों पे ज़्यादा तभी मैं सिस्टम्स बनाता। ओके। सो आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3 years, प्रॉब्ली 2 साल 3 साल 16 घंटे मैंने स्क्रीन के सामने निकाले रहेंगे, 14 से 16 घंटे। सो इट वॉज लाइक के डे इन एंड डे आउट। मतलब मैं सोता भी हूँ तो मुझे वही दिखता है, मैं उठता हूँ तो मेरे माइंड में आई हैव लिटरली हैव नाइट जहाँ पे मुझे नींद आ रही है लेकिन मुझे बोर हो रहा है कि यार अभी सोना पड़ेगा। राइट। तो ऐसे भी दिन निकाले। सो इट इज़ प्योरली आउट ऑफ पैशन जिसके अंदर मैं टिक पाया। तो प्रॉप डेस्क पर जब आप ट्रेडिंग करते थे, वो प्रॉफिट लॉसेस हमने कुछ डिस्कस किए, बट आपका वहाँ पे रेम्यूनरेशन कैसे होता था? लाइक एज अ प्रॉप डेस्क ट्रेडर आपका अर्निंग किस बेसिस पे होता था, कैसे होता था? Would really like to know that. Right. So prop fund में मेरा जहाँ पे था when I was working, it was salary plus incentive. तो अगर आप कुछ वो डिपेंड करता है कि कंपनी का ओनर क्या सोच रहा है, बट ही कुड डिसाइड एनी इंसेंटिव पर्सन डेट यू नो ही कैन अफोर्ड टू गिव, या जो भी उसके थॉट प्रोसेस से मैच होता है। एंड सैलरी वॉज द मेन पार्ट। वैसे आप प्रॉप डेस्क में अगर जाते हो तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। यू कैन पुट योर ओन डिपॉजिट एंड यू कैन ट्रेड 50-50 प्रॉफिट लॉस। मार्जिन प्रॉप फंड वाले का होता है, आपको एक डिपॉजिट देना है ताकि अगर कुछ नुकसान ही चला गया तो ही कैन रिकवर दैट मनी फ्रॉम देयर। तो एक ये भी सिस्टम है प्रॉप डेस्क में। सो ऐसे प्रॉप फर्म्स हैं जिनके पास मार्जिन हज़ार करोड़ का मार्जिन है सिर्फ, ठीक है, मार्जिन मनी है। तो दे डिप्लॉय देयर ओन ट्रेडर्स अंडर देम, राइट, ठीक है। दे डिसाइड द रूल्स कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। दे विल डिसाइड द एसेट क्लास कि क्या क्या ट्रेड करना है, और वो आपसे बेसिकली विथ योर स्किल्स he will tell you कि इतना काम करना है इस तरह के ऑप्शंस में और फ्यूचर में, then you will work for him and he will pay you salary. So then there are multiple models available. सब अलग अलग मॉडल्स पे काम करते हैं।
नॉर्मली द प्रोसेस दैट आई हैव सीन इज के जो बड़े डेस्क पे प्रॉप ट्रेडर्स बैठते हैं, ओके, वो लोग पहले ना जॉब पे या ऐसे कहीं पे दे स्टार्ट, सो दे परफॉर्म, दे मेक शीट्स, दे डू थिंग्स वेरी वेल अंडर समबडीज गाइडेंस, और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे जाता है बड़े प्रॉप फंड में, जहाँ पे वो खुद का डिपॉजिट लेके जाता है फिर, और बोलता है कि अभी मैं 6 साल 7 साल निकल चुका हूँ, अभी मैं ये काम कर सकता हूँ मेरे खुद पे, सो नाउ आई डोंट वांट टू वर्क फॉर 50,000 बट आई कैन मेक 50 लाख रुपया वॉट पूरे साल का या फिर पूरे महीने का भी, एंड देन दे गो एंड पुट डिपॉजिट एंड देन दे ट्रेड। तो मैंने देखा है कि सैलरी से जो लोग प्रॉप डेस्क में गए हैं उस पर बहुत सारे 70% to 60% पीपल हैव कम बैक, ओके, बैक टू द सेम मॉडल कि भाई ये नहीं हो रहा है, पर वो बंदा जॉब पे सुपर पैसा बना रहा है। एंड सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू मेकिंग हिज ओन मनी, पुटिंग हिज ओन मनी एंड टेकिंग हिज ओन रिस्क, हिल जाता है बंदा। देयर इज़ वन प्रॉप फंड, वो प्रॉप डेस्क बेसिकली है ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी का प्रॉप डेस्क है। दे हैव प्रॉप फंड्स इन ऑफिस इन लंडन, फिर बाद में दुबई में है, सिंगापुर में है। सो वन ऑफ माई नोन कॉन्टैक्ट आई नो हु वर्क्स इन दैट प्रॉप फर्म, ओके। तो वहाँ पे वो प्रॉप डेस्क में क्राइटेरिया ये है, किसी को भी अगर कंपनी में प्रॉप ट्रेडर कैसे लेना है, सो अगर आपकी उम्र 24 साल के ऊपर है ना, तो दे नॉर्मली डोंट टेक पीपल इनटू प्रॉप ट्रेडिंग, ओके, पीपल और बिलो दैट ओनली दे टेक देम। बट इसका कोई पॉसिबल रीज़न? हाँ, उसका रीज़न ये है कि एक तो है कि जब भी आप कम उम्र में हो ना, तो रिस्क लेने वाला कोई बंदा, जब भी लेट्स से इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू नो योर पेरेंट इज देयर, आपके पिताजी बोला कि टेंशन मत ले, अपना सब सेट है, तो आपका ना एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिंग मत कर, अरे सब मत कर, रिस्क जरा भी मत ले, तो यू विल ऑटोमेटिकली लाइक कि नहीं रिस्क नहीं लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा एकदम फ्रेश माइंड है, उसको पता है ये करना है ना, कर देगा। वो प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचता है। हम लोग बहुत प्रॉफिट लॉस का इतना सोचते हैं ना कि डिसीजन तो साइड में रहता है, मन में ही हम लोग कुछ दूसरा सोच के डिसीजन नहीं ले पाते। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट डिसीजन मेकिंग इज़ गुड। दे हैव टाइम, तो उसके पास टाइम है। उसको रात को 12 बजे बोला ना कि भाई कल घर पे मत जाना, इधर ही सो जा, तो उधर सो के सुबह 6 बजे उठ के भी ट्रेड मार देगा वो। उसको घर पे किसी को जवाब देने का जरूरत नहीं, इज़ फ्री टू डू वॉट एवर ही वांट। सो टाइम है। एंड अनदर सिलेक्शन फॉर द क्राइटेरिया इज कि अगर जो बंदा बाय द वे इंटरनेशनल मार्केट में है, इंडिया में आई एम नॉट श्योर नहीं है इंडिया में, सो इफ अगर आपके CV में लिखा है ना कि यू आर अ प्रोफेशनल वीडियो गेमर और अ काउंटर स्ट्राइक प्लेयर, सबसे पहले आपको प्रॉप फर्म में एंट्री मिलेगा। बिकॉज जो लोग वीडियो गेम्स अच्छा खेलते हैं ना, उनका डिसीजन मेकिंग पावर इज वेरी फास्ट। ट्रेड खड़ा रखने के काटने ना 2 मिनट में सोच के खत्म कर क्या करना है, डिसीजन दे टेक। सो व्हेन यू प्ले काउंटर स्ट्राइक, अगर आपके सामने एक बंदा गन लेके खड़ा है तो आप सोचने में वक्त नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, वो पहले बटन दबा देगा, तो पहले तुम बटन दबा दो। सो हाउ क्विकर यू कैन टेक डिसीजंस एंड हाउ फास्ट यू कम टू नो दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड गेट आउट ऑफ द पोजीशन। तो वो डिसीजन लेने वाले ना गेमर्स बहुत अच्छे हो जाए। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड ट्रेडर एंड इफ यू आर अ गुड वीडियो गेमर, देन यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ going through this phase very easily. So this is interesting. Filhal, what do you think is like the compensation that is offered to prop desk traders? Somebody like a gamer, let's say कोई 20-22-24 साल का बंदा है, उसे prop desk trader बनना है या उसे ऑफर किया जाता है, what do you think is like the typical compensation currently? So if you talk about Indian prop desks, it lies somewhere, तो initial stage पे अगर आप हो तो आपको कोई 10-15 हज़ार के ऊपर नहीं देगा। बिकॉज एक्चुअली में जब भी आप ऐसे स्टेज पे आते हो तो कंपनी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, रादर देन दे विल टेल यू कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है, दे विल गिव यू सम गाइडलाइन, बट हाउ यू आर परफॉर्मिंग दे डोंट नो। सो वंस द रिजल्ट स्टार्ट कमिंग, देन दे फील कि हाँ भाई इस 10 बंदे में से ना ये बंदे में दम है काम करने का, देन दे वुड बेसिकली लाइक कि चलो अभी इसको थोड़ा हायर स्केल पे लेके आना है, तो यू कैन लैंड अप समवेयर अराउंड 50-55,000 रुपीज़ के आसपास इन टर्म्स ऑफ सैलरी। वेर यू आर प्योरली वर्किंग ऑन सैलरीज, ऐसे बहुत सारे प्रॉप फर्म्स हैं जहाँ पे यू गेट गुड बोनसेस, तो उनका जो पूरे साल का जो मेन पर्क है ना वो बोनस होता है। सो व्हाट आई हैव हर्ड इज कि मतलब मैं पहचानता भी हूँ ऐसे लोगों को जो लोग ये मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर 55,000 50,000 उनकी सैलरी है ना, तो उनको बोनस अगर उनकी शीट वो लेवल पे आ चुकी है, ठीक है, जो उसको मार्जिन दिया, अगर उसने मार्जिन पे अच्छा रिटर्न बनाया जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि ट्रिपल चौपल गया। बड़े प्रॉप फर्म में उनका खाली एक ही रिक्वायरमेंट है, तो कुछ नहीं तो बिना सेफली 15% बना दे, 15% रिटर्न निकाल दे बस। कितने टाइम में? पूरे साल में। ओके, 15% 18% विद वेरी लेस रिस्क, दैट इज़ व्हाट दे एम फॉर। कोई है ना, अगर आप बड़े प्रॉप डेस्क में जाके बोलोगे ना कि मैंने अकाउंट को 4 गुना किया है, तो आपको खड़ा भी नहीं रखेगा, because sustainable नहीं है कोई, मरवाएगा आगे जाके। Exactly. People who can give consistent result, they are interested in that, not in any high flying returns, okay?
सो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने वो रिटर्न का जो स्लैब है अचीव कर लिया ना, तो यू गेट बोनसेस विच आर लाइक 17 सैलरीज, 20 सैलरीज, 30 सैलरीज। आप बोल रहे हो 30x ऑफ द सैलरी? सैलरी जो आपकी एक महीने की है हाँ। उसकी 30 सैलरी आपको मिलेगी बोनस में, ओह, या 20 सैलरी मिलेगी, डिपेंड, इन सबके अलग अलग फर्म्स के नॉर्म्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी डज बट टू दैट स्केल मतलब। दैट स्केल, सो अल्टीमेटली दे मेक देयर लिविंग। और टिपिकली अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान है, लेट्स से 3-4 साल एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग का हो या प्रॉप डेस्क का हो, व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज कॉम्पनसेशन? सो आई थिंक कैसा है कि ये जो कॉम्पेंसेशन है ना, ये वो नॉर्मली इसके ऊपर नहीं आता है। एक्चुअली में पीपल हु आर इन द प्रॉप फर्म्स दे आर देन स्केल देम अप टू डिफरेंट लेवल्स जहाँ पे दे गो इन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। तो प्रॉप फर्म वाला क्या करता है, 4 साल सीखता है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल अगर है ना तो आपको लोग मिल जाएंगे पैसा देने के लिए। अगर मैं आपको एक जस्ट जेस दूँ, तो अगर इंडस्ट्री में लेट से पैसा इतना है ना, तो उसको अच्छे से संभालने वाले खाली इतने ही हैं। ट्रू। तो अभी खाली स्कोप सोच लोगे। तो इफ यू आर अ गुड ट्रेडर नो, कि अगर आप उतने में हो तो आप कितना कमा सकते हो, क्योंकि आप पर ट्रस्ट उतना किया जा रहा है, तो यू कैन मेक अ वेरी डिसेंटली। कैन मेक, यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। ठीक है, सो आई हैव सीन ऐसे भी लोग हैं जो मेरे एज के, मेरे से भी 4 साल छोटे होंगे, बट उनकी साल की ट्रेडिंग शीट 4-4 करोड़ की होती है। देयर आर पीपल लाइक दैट आल्सो। इकोसिस्टम ही अलग है, पूरा माइंडसेट अलग है। आई थिंक मतलब आपका थियोरेटिकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है, उससे यहाँ पे एक्चुअली इम्पैक्ट बहुत कम होता है। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट यू रिएक्टिंग, आपका माइंडसेट। यस, योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, योर डिसीजन मेकिंग पावर, योर डिसिप्लिन। दैट वे इतना हमने जो कॉम्पेंसेशन का भी बात किया अबाउट कि भाई प्रॉप डेस्क पे कॉम्पेंसेशन कैसे रहता है, दिस इज वन ऑफ दोज रेयर फील्ड्स जहाँ पे आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। इट्स मोर टू डू विथ योर परफॉर्मेंस। यस, आपने बहुत साल किया तो अच्छा होगा, बट अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस कि भाई आपने दिया कितना है बना के, आप कितने फिट हो सही उस रोल के लिए। दैट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। दैट इज द एंड लास्ट थिंग दैट मैटर्स। अभी आज समझो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे घर पे कोई भी लेट्स से गुज्जू या मारवाड़ी के घर पे, ठीक है, एक सिंपल हिसाब होता है, ठीक है, कि कितना भी तुम MBA हो, हार्वर्ड में जाके आया, 50 डिग्री ले लिया, लास्ट में अपने घर में किसके बेस पे गिनते कि पैसा कितना कमाया तूने। एक ही बात है, जो पैसा बना नहीं ना, तो फिर सब काम का नहीं है। मतलब इट्स लाइक एवरीथिंग इज वेस्ट इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी। सो संकेत जी, इतने सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में अभी के अगर कोई एक ट्रेड हमें अगर पिक करना है, जब आप आपका सेटअप यूज़ कर रहे हो, साउंड स्ट्रैटेजी, टेक्निकल्स के बेसिस पे आप एंट्री डिसाइड कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट है जिसके बेसिस पे आपकी एग्जिट प्री डिटरमाइंड है, ऐसा कोई ट्रेड अगर हमें देखना हो तो आप दिखा सकते हो। सो स्टॉक का नाम है STRIDES, स्ट्राइड्स फार्मा। ये स्ट्राइड्स फार्मा का जो, सो बेसिकली आई टेल यू द लॉजिक व्हाई डिड आई गो फॉर इट। तो रीज़न ये था कि अगर आप स्टॉक का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ये 2013 में दिस स्टॉक वेंट अप फ्रॉम 140 टू 600, तो ऑलमोस्ट उसने 3 गुना रिटर्न दे दिया आराम से। देन देयर वाज अगेन अ फॉल एट द सेम प्राइस, 150 के आसपास से ये स्टॉक फिर से 475 तक गया था। तो इसने ना 2 बार वहाँ से ना आराम से डबल लिया। ओके, सो देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड सपोर्ट, जो एकदम कॉमन टेक्निकल फंड है। तो मैं नॉर्मली देखता हूँ कि अगर मुझे मार्केट अच्छा लग रहा है, तो मार्केट अच्छा है तो कौन सा ऐसा अट्रैक्टिव सेक्टर है, ऐसा अट्रैक्टिव स्टॉक है। तो दिस स्ट्राइड्स फार्मा वाज वन ऑफ द स्टॉक विच वाज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन अ सपोर्ट टेरिटरी। अभी ये है ना, आपको 10 रुपये का आइटम है ना, आई मीन 100 रुपये का आइटम आपको 10 रुपये में मिल रहा है, उतना अच्छा डील है। अनदर थिंग इज कि आपको यहाँ से ना खोने का रिस्क बहुत कम है, कमाने का जगह बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दिस वाज द लेवल समवेयर अराउंड आई एंटर्ड। ये एक्चुअली में ना फिर इसमें डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट हुआ, इसलिए भाव एग्जैक्टली थोड़ा चेंज हो गया। बाकी बाइंग वाज समवेयर अराउंड 185-90, ठीक है। तो ये 185-90 यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, रफली लो बना था अराउंड 125। हाँ, आपने पर वो बिफोर द डिविडेंड एडजस्टमेंट एंड बिफोर द स्प्लिट इट वाज दैट प्राइस वो टाइम पे। सो दैट वाज लाइक के ऑफ कोर्स इसके अलावा भी देयर वर सर्टेन टेक्निकल कंफर्मेशंस मेरे, जैसे कि सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम इफ यू वुड हैव सीन द RSI आल्सो इट वाज ओवरसोल्ड। तो मुझे पता है कि ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुका है और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है। अभी दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ, यही जो पीरियड है, सेम पीरियड में नाउ लेट्स सी लुपिन, दिस वाज वन ऑफ माय ट्रेड अलोंग विद दैट। यही सेम पीरियड में ना लुपिन का अगर आप चार्ट देखोगे ना, राइट, एग्जैक्टली सपोर्ट पे। तो अभी ये जगह पे पूरा सेक्टर सपोर्ट पे था, बराबर। तो अभी लुपिन सपोर्ट पे है, स्ट्राइड्स फार्मा सपोर्ट पे है, डेविस लैब सपोर्ट पे है। अगर सबके सब स्टॉक सपोर्ट पे, तो फिर खाली इमेजिन कर लो कि पूरा सेक्टर आपको डायरेक्शन दे रहा है। एंड वी हैव सीन दैट इन विद क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीस फार्मा स्टॉक्स, वी हैव सीन दैट। सो दैट इज वेयर इट वाज बॉटमिंग आउट। राइट।
वैसा दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि भाई हाँ चलो पूरा सेक्टर है तो लुपिन भी उठाओ, ये भी उठाओ, बैठ जाओ आराम से। और ये 186 पे जो आपने बाय किया रफली, आपने सेल कहाँ किया? मतलब व्हाट वाज द माइंडसेट जिससे आपको कॉन्फिडेंस था कि अब मुझे इसमें होल्ड करना है? बिकॉज देखो चार्ट देख के ये तो पता चल रहा है कि यू आर इन प्रॉफिट, बट वो भी ज़रूरी है ना, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेड में जल्दी एग्जिट मत मारो। आप रुको टिल द टाइम व्हाटएवर इज द एग्जिट ट्रिगर, यू वेट टिल दैट ट्रिगर इज हिट। तो वो क्या माइंडसेट था, वो थोड़ा बता सकते हैं? सो बेसिकली द एग्जिट वाज ऑन द लॉजिक ओवर हियर। जो रेजिस्टेंस का पीरियड है ना, ये रेजिस्टेंस के पीरियड जो होता है ना, दे आर एक्चुअली गुड एरियाज टू बुक आउट योर प्रॉफिट। दैट वाज वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन दैट आई वाज थिंकिंग कि वो वहाँ तक रैली करेगा। और मैंने दूसरी चीज़ मैं जो देखता हूँ ना, आई सी पैटर्न्स अ लॉट। ओके, चार्ट पैटर्न। तो यस, तो मैंने उसको बॉटम में बाई किया है। पैटर्न्स में बेसिकली ऐसे होता है कि पैटर्न का जो टारगेट होता है ना ब्रेकआउट के बाद, वो उसके साइज का जितना ब्रेकआउट होता है उतना ब्रेकआउट नॉर्मली इट गिव्स। बराबर। सो आफ्टर द ब्रेकआउट व्हेन इट एक्चुअली गिव द टारगेट, दैट इज वेयर आई बुकड आउट। बट दैट इज हाउ बेसिकली एंडेड। तो मैंने यहाँ पे भी बुक किया है, फिर इसके बाद ब्रेकआउट के बाद फिर से भी एंट्री मारा है, यहाँ पे भी बुक किया है। सो आई हैव डन 2-3 यू नो। मतलब आप उस पूरे ट्रेंड में आपने 2-3 बार एंटर एग्जिट किया। डिपेंडिंग के रेजिस्टेंस आ गया तो भी उसको पकड़ के रखो, कोई फायदा नहीं है। और फाइनल आपका एग्जिट कब हुआ इसमें? तो दिस इज द फाइनल एग्जिट। ये जो पैटर्न का टारगेट है वहाँ पे मैंने तो टिपिकल आप 1:1 का एग्जिट, मतलब रफली अगर हम देखें, बिकॉज मेजॉरिटी पैटर्न्स वही कहते हैं, हेड एंड शोल्डर्स हो, डबल बॉटम, बेसिक पैटर्न्स हमें यही कहते हैं कि भाई जितना आपका डिफरेंस है नेकलाइन और उतने का डिफरेंस है, उतना डिफरेंस आप नेकलाइन के ऊपर पकड़ो, बॉटम और नेकलाइन, टॉप और नेकलाइन। तो ऐसे ट्रेड्स में मतलब आपने कहा था तब जब 2006 वाले उस ट्रेड में आपको बहुत रिग्रेट हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली इट वेंट ऑफ द रूफ आफ्टर यू एग्जिटेड, ऑल्दो प्रॉफिटेबल एग्जिट था। यहाँ भी आपको मतलब अब आपका माइंडसेट क्या है? अब भी आपको लगता है कि यार और रुक जा रहा तो इतना चार्ट ऊपर गया? सो अभी एक्चुअली ना वो फेज मैं पास कर चुका हूँ। तो मेरा खाली एक ही गोल रहता है कि मैं जो भी ट्रेड करूँ ना, उसमें 70% ऑफ द टाइम आई गो राइट। ओके, एंड उसके बाद में अनदर थिंग इज के मुझे एटलीस्ट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया ना। लेट्स से 1:1 इज माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर एग्जांपल। अलग अलग स्ट्रैटेजीज में अलग अलग होता है, तो स्टैटिस्टिकली आई वॉन द गेम। बराबर। तो अभी वो जो इमोशन था ना, बहुत चल गया, अभी क्या है बहुत चल, मैंने नहीं भी बेचा और नीचे आ भी गया, तो ऐसा भी था कि चुपचाप बेच दिया रहता तो पैसा मिल जाता। तो वो इमोशन भी मैंने बहुत टाइम देखा। सो आई एम लाइक नाउ आई एम मोर न्यूट्रल। सो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, उसका प्रेमिस क्या होना चाहिए वो आपको पता है। सो यू आर मोर काम कूल, राइट। बिकॉज अभी का मार्केट अगर आप देखो 26,000 से 300 से जो निफ्टी नीचे है, काफी सारे लोग ने रिग्रेट किया कि काश मैंने बेच दिया होता। तो कल आप बोलोगे अभी मैं प्रॉफिट जल्दी बुक करूंगा, फिर कल मार्केट चल गया तो बोलोगे नहीं अभी मैं नहीं बुक करूंगा। तो यू आर चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी एंड वो आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू में देख के डिसीजन लॉन्ग टर्म का बना रहे हो। एग्जैक्टली, व्हिच इज नॉट फाइन फाइन। सो अनदर डे, अनदर ट्रेड, अनदर लेवल, राइट, अनदर यू नो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अपॉर्चुनिटी कि भाई ये मेरा सेटअप है, ये सेटअप जब बनेगा तब मैं एंटर करूंगा, बट वो सेटअप जब बोलेगा तो एग्जिट करूंगा। फिर डजंट मैटर कि कहाँ जा रहा है, बिकॉज कोई और सेटअप बनेगा वहाँ एंटर करूंगा। इसमें काम हो गया। और इस स्ट्राइड फार्मा वाले ट्रेड में आपने एंट्री एग्जिट बता दिया, बट व्हाट वाज द कैपिटल यू डिप्लॉयड इन द ट्रेड? ऑल्दो आपके मल्टीपल एंट्रीज थे, ओवरऑल अगर आपको बताना हो, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? सो बेसिकली कैसे कि एवरी ट्रेड दैट आई पुट, मेरा हर एक स्टॉक पे लेट्स से अगर समझो 50 लाख का पोर्टफोलियो है, सो नॉर्मली आई डोंट इन्वेस्ट मोर देन 3 lakhs to 5 lakhs, उसके बीच में होता है। तो ये ट्रेड में मैंने ना ऑलमोस्ट 30% बनाया, 5 लाख का, तो अराउंड 1.5-2 लाख के बीच में प्रॉफिट हुआ है। तो पोर्टफोलियो के हिसाब से इट्स अ वेरी परसेंटेज के बाद इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। मेरा वन ऑफ द लाइक बोलेंगे ना तो अच्छा खासा रिटर्न निकला है इसमें। वैसे बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, बट दिस वाज लाइक द स्मूथेस्ट, कि आराम से मस्त एक बार भाव के पास भी नहीं आया, भाग रहा है मस्त 30% देके गया सेट। तो वो ट्रेड था। सो पोर्टफोलियो के परसेंटेज के हिसाब से, अलोकेशन के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। राइट। अगर ऐसा बोलेंगे ये ट्रेड मेरे को 25 पे ही आया तो फिर वो मेरे को पहले पीछे आना पड़ेगा वैसे, बिकॉज अभी मैं वो साइज पे ऐसे वो नहीं करता जो मैंने पहले किया है। अभी रजनीकांत नहीं रहा, अभी चेंज कर दिया वो। ये जो आपने कहा, आई थिंक फॉर ऑल ट्रेडर्स दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि एट सम पॉइंट आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन मार्केट्स एटलीस्ट, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं किस कैपिटल पर, कितने रिस्क पर मैं एफिशिएंटली ऑपरेट कर पा रहा हूँ, मैं शांति से सो पा रहा हूँ। yes. जो भी काम चल रहा है, आप पॉडकास्ट में हो, वो काम आप शांति से कर पा रहे हो, बिकॉज अगर आप शांति से नहीं कर पा रहे हो तो आपका ट्रेड ही अफेक्ट होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट डेस्परेट। आप उसमें लॉस करने वाले हो, एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट
अनदर मोर वो साइकिल चलते जाएगा कि फिर वापस ओवर ट्रेडिंग और एक ट्रेड लिया. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एट सम पॉइंट यू ट्रेडेड विथ 300 crores बट आज आप 5,000 का लॉस 5,000 का प्रॉफिट करके भी खुश हो बिकॉज दैट इज वॉट यू एम्ड फॉर. Yes. So it means something. Yes. That is important. That is my area. That is my comfort. So you have to understand कि कौन से गेम में you can operate very freely. टारगेट स्टॉप लॉस रख के रात को सो सकते हो क्या? अगर मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट में समझाऊँ, so there are basically 3 tiers of traders. 3 लेवल होते हैं एक पिरामिड में. वो जो पिरामिड में ना उसमें जो फर्स्ट लेयर होता है ना, उसमें जो बंदा है ना वो नॉर्मली ना प्रॉफिट लॉस का बात करता है. आज मेरे को इसमें 5,000 रुपये आया, आज मेरा 2,000 गया, आज वो जो बात करता है ना, दे आर नॉर्मली ऑन लेवल 1. जो सेकेंड लेवल पे बंदा आता है ना, ही ओनली मेजरली टॉक्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. कि जब भी मार्केट उल्टा गया, आज समझो निफ्टी नीचे रही एग्जाम्पल, तो वो कंडीशन में तूने रिस्क कैसे मैनेज किया वो समझा. प्रॉफिट लॉस ठीक है, सो लाइक कि मैंने ऐसे स्टॉप लॉस रखा था, एक कंडीशन में आई टू एग्जिट. दैट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ट्रेडर एंड एक मैच्योरिटी लेवल पे है. जो बंदे से भी आप बात करते हो और जो बंदा रिस्क से बात करे ना, समझ जाओ बंदा एकदम सही है. वो ना एक दुनिया देख चुका है या एक साइकिल देख चुका है. बराबर. ओके. एंड टियर 3 इज वेयर पीपल टॉक अबाउट साइकोलॉजी. कि जब भी मार्केट टूटा और जब भी लॉस हुआ ना, तो तेरा माइंडसेट कैसा रखे तो दूसरे दिन मार्केट में आके ट्रेड मार पाया. ये सब कैसे ओवरकम होता है? बिकॉज व्हेन यू डू मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स तभी हो सकता है. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू अगर आप जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, कहीं पे एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, तो जब भी आपका कोई बंदा सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जब भी आपका इंटरव्यू लेगा, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपने अभी तक कितने चार्ट्स देखे. सो लेट्स से इफ आई टेल यू मैंने तो ना 300 देखे, मैंने तो 500 देखे. इफ योर आंसर इज लेस देन 5,000 और 10,000 कोई चांस यू आर स्ट्रेट अवे. तो दिस इज बेसिकली अ स्किल. तो सचिन तेंदुलकर भी है ना, 1-2 बॉल खेल के सचिन नहीं बने, वो भी करोड़ बॉल खेल के बने. तो ही हैज फेस्ड सो मेनी बॉल्स, दैट इज व्हाई ही नोज कि बॉलर का आंख देख के सचिन को पता है कि बॉल इधर गिरने वाला है. वो जो फीलिंग है ना, गट फीलिंग, दैट इज व्हेन यू सी अ चार्ट एंड इफ यू हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स, वो इंस्टिंक्ट आ जाता है, तो आपको ना पहले 0. some सेकंड में पता चल जाएगा कि इसमें टाइम डालना है कि नहीं डालना है. तो दैट इज द लेवल ऑफ थिंग दैट यू हैव टू कम टू, एंड द मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स यू डू द बेटर यू बिकम. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. इसलिए जब भी कोई बंदा डॉक्टर होता है तो वो बोलता है कि मैं सीए होता है, वो बोलता है कि मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. सो व्हाई डज ही यूज द वर्ड प्रैक्टिस? बिकॉज वो उतने साल से ऑपरेशन कर रहे हो, पेशेंट को देख के समझ जाते हैं कि पेशेंट को कौन सा बीमारी रहेगा. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. सही है. इतने सालों में, ऑलमोस्ट पिछले व्हाटएवर 16, 17, 18 सालों में, हाउ मच हैव यू मेड ओवर ऑल दीज इयर्स फ्रॉम ट्रेडिंग? सो बेसिकली अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, बिकॉज एवरी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में the fund is also divided like because of different purposes. तो it would be like 50 lakhs पे on an average year on year, अगर मैं पहले आपको परसेंटेज बताऊँ तो it would be around 20% year on year. Okay, तो अगर समझो मैंने 10 लाख से 15 लाख के बीच में अगर कहीं पे प्रॉफिट गया तो दैट प्रॉफिट हैज़ बीन मोर और लेस एवरेज है. ये कोई साल बहुत अच्छा गया और कोई साल इतना अच्छा नहीं गया. बट अगर मैं आपको एक जिस दूँ तो इट वुड बी अनदर 1 CR के ऊपर मेरा बन गया रहेगा. तो 25 लाख जो मैंने लॉस किया अल्टीमेटली, उसके ऊपर आई मेड ऑलमोस्ट 4 to 5 times of that capital in last 6 or 7 years, 6 years. So basically आपने 1.5 करोड़ का एक लॉस किया, बट उस पीरियड में यू लॉस्ट रफली 25 lakhs नेट, और उसके बाद अब तक आपने 1 CR तक बना लिया. करंटली आप बताइए कि फिलहाल आपका ट्रेडिंग जर्नी क्या है. बिफोर द पॉडकास्ट हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि आप फैमिली ऑफिस है, आप फैमिली ऑफिस का फंड मैनेज कर रहे हो और ट्रेड कर रहे हो. तो थोड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपका कैपिटल कितना है, आप ट्रेडिंग स्टाइल कौन से एसेट्स में फिलहाल ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए. राइट. सो अगेन कैपिटल का जो साइज है इट इज अराउंड 50 लाख रुपीज़. ओके, ठीक है. जो मतलब ये प्योरली ट्रेडिंग कैपिटल की बात है. प्योरली ट्रेडिंग है, मतलब उसमें पोजिशनल भी हो गया और उसमें इंट्राडे भी हो गया और स्विंग भी आ गया. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्सनली आई एम होल्डिंग सिल्वर. मेरे पास सिल्वर में पोजीशन है. ओके. एंड सिल्वर में माय व्यू इज लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर 2 years आई फील सिल्वर वुड डू गुड. सिल्वर भी ऐसे कोई भी एसेट क्लास है ना जो मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है टेक्निकली. तो मैं टेक्निकली बोल रहे हो, मतलब ये भी, मतलब यहाँ भी आप टेक्निकल के बेसिस पे कर रहे हो. मतलब यू आर नॉट, अगर सिल्वर का एग्जांपल है, यू आर नॉट, हाउ मच आर यू रिलाइंग ऑन द एनालिसिस फॉर सिल्वर प्राइसिंग एज अ कमोडिटी सेक्टर भी नहीं, एज अ कमोडिटी आप कितना उस पर रिलाई कर रहे हो? सो एक्चुअली
फंडामेंटली आई डोंट सी एनीथिंग। मैं अगर कोई कंपनी का स्टॉक आज भी बाई करता हूँ ना, मुझे पता नहीं रहता है वो कंपनी क्या करती है। और ये आप प्योर लॉन्ग टर्म स्टॉक पिकिंग की बात कर रहे हो, स्टॉक पिकिंग उसमें भी आप प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे जाते हो? बिकॉज करंटली लॉन्ग टर्म क्यों, बिकॉज मैं मंथली चार्ट में ट्रेड मार रहा हूँ, इसलिए लॉन्ग टर्म हो गया। वही सेम ट्रेड में 15 मिनट के चार्ट में भी कर सकता हूँ, सेम स्ट्रेटजी है, दैट वुड बी लाइक चार्ट थॉट प्रोसेस सेम ही है, खाली मंथली चार्ट में लॉन्ग है इसलिए मैं उसको बाय करके बैठा हूँ। अगेन द कोरिलेशन इज विद गोल्ड, सो गोल्ड इटसेल्फ इज इन अ गुड ट्रेंड। तो और मार्केट अगर गिरता है तो नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर सेफ है, जैसे FMCG होता है। सो एनीवेज आई वाज थिंकिंग, और मेरे पास काफ़ी अलग अलग फंडामेंटली भी न्यूज़ आए थे, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट टेक्निकली अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखता, और फंडामेंटली कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरे चार्ट में लॉन्ग नहीं है तो मैं बाई करता ही नहीं है। बिकॉज दो साइकिल है, एक बिजनेस साइकिल और एक फाइनेंशियल साइकिल है। फाइनेंशियल साइकिल इज निफ्टी टुडे, बिजनेस साइकिल इज योर रियल वर्ल्ड टुडे। तो मार्केट जो आज चल रहा है, निफ्टी जो आज ट्रेड हो रही है, निफ्टी आज के कंडीशन के हिसाब से ट्रेड नहीं हो रही है, वो आगे 8 महीने के बाद क्या होने वाला है उसके बेस पे आज ट्रेड कर रहा है मार्केट। निफ्टी जब भी गिरता है उसके 8 महीने के बाद यू विल सी इफेक्ट इन योर इकोनॉमी, कि जॉब से निकाल दिया, सैलरी कट हो गया, कस्टमर नहीं आ रहा है, पेमेंट खा गया, वो सब जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम होते हैं ना, वो आपको 1 साल के बाद दिखने वाले। सो फाइनेंशियल मार्केट्स टेल यू एवरीथिंग इन एडवांस, तो भाव पहले गिरते हैं इन एंटिसिपेशन इफ समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग। सो टेक्निकल गिव्स यू दैट व्यू, दैट इनसाइट वहाँ से आ जाता है क्लियर। और आपको, मुझे पर्सनली आई डोंट सी एनी फंडामेंटल्स। हाँ, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग वेयर माय होराइजन इज लाइक 5 years अबव, 3 years अबव, तो आई वुड गो एंड कंसल्ट अ फंडामेंटल गाय कि भाई बता क्या फंडामेंटल है अच्छा, बिकॉज चार्ट में कुछ बना नहीं है, तो देन यू नीड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी सही है ना, वो करेगा। अभी जो आपने कैपिटल का कहा कि 50 lakhs कैपिटल आपने सेट असाइड किया है, तो दिस इज़ योर ट्रेडिंग कैपिटल यू सेड, तो इसमें अगर हमें स्प्लिट देखना हो कि एक रफ स्प्लिट, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट बिकॉज आप क्रिप्टो भी करते हो, आप ऑप्शंस भी करते हो, आप फ्यूचर्स भी करते हो, एंड यू डू योर नॉर्मल कैश ट्रेडिंग बट स्विंग में, तो रफली आपका स्प्लिट क्या होगा? सो एक्चुअली बात ऐसी है कि 50 लाख के अकाउंट पे समटाइम्स आई माइट टेक एन एक्सपोजर ऑफ लेट्स से अनदर 50 lakhs, ठीक है, लेट्स से 1 करोड़ का पोजीशन खुल गया, मैं अगर 50 लाख के ऊपर समझो 5 करोड़ का भी पोजीशन खोलता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है। सो इसमें द क्रक्स इज के मुझे 50 लाख पे है ना, अगर मैंने जितने भी ट्रेड्स अभी मारे सभी के सभी लॉस में चले जाए, फिर मैं फिर से वही सेम पोजीशन दूसरे फिर से कंडीशन में खड़ा करूँ बाई सिग्नल पे, फिर से अगर मेरे सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और फिर से अगर मैं वही 50 लाख डिप्लॉय करूँ फिर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो कितना लॉस होगा मुझे, कितना लॉस मुझे चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन, वर्स के सिचुएशन आ गई तो। सो लेट्स से इफ आई हैव मेड अ कैलकुलेशन कि भाई ना 20 लाख से ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, लेट्स से 40% रिस्क से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, दैट इज़ अ मैक्सिमम दैट आई एम थिंकिंग। बट द थिंग इज अगर समझो मार्केट ऐसा है, अलोकेशन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अभी मार्केट जो कंडीशन में है निफ्टी, वहाँ पे अलोकेशन इज मोर टूवर्ड्स कैश साइड, बिकॉज लॉन्ग ओनली मार्केट जैसा भी दिख नहीं रहा है, तो कैश में अलोकेशन शिफ्ट हो गया, और ज़्यादातर अलोकेशन ट्रेडिंग साइड पे है, बाकी का पैसा लिक्विड बीच में पड़ा रहेगा, जो मेरे को इंटरेस्ट देगा। ऐसा स्पेसिफिक स्प्लिट देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट का कंडीशन चेंज होते रहेगा। राइट, बट आप उन कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लासेस में अलग अलग स्टाइल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, सो इट्स नॉट फिक्स्ड बट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आपको पता है। एंड आई थिंक आपके लिए द सेंटेंस द कोड चेंजेस टू रिस्क भगवान छे, बिकॉज आप रिस्क पर आप फोकस कर रहे हो, एंड देन पोजीशन साइजिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकम जस्ट अनदर फैक्टर देयर व्हिच लीड्स यू टू योर रिस्क आपको पता है, फिर आप पोजीशन साइज बेस्ड ऑन द एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्रेड आप मैनेज कर लोगे, पोजीशन साइज से लेके स्टॉप लॉस से लेके परसेंटेज, ऑल ऑफ दैट विल बी फिगर्ड आउट। एब्सोल्युटली, फिर टेंशन रिस्क संभाल लिया ना तो सब जायज है। अगर मैं पोजीशन साइज में कितना भी कुछ करूँ लेकिन मैं रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली सिस्टम विल गो बस्ट। राइट, तो वो कंट्रोल करना ज़रूरी है, बाकी उसके ऊपर सब हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड आई थिंक जो व्यूअर्स को मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कंपैरिजन का जो मॉडल है ना, कि कोई बंदे ने PNL 10 लाख का डाला इंट्राडे का, किसी ने 1 करोड़ का डाला, सी एवरीबडी हैज़ डिफरेंट फाइनेंस एंड डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट रिस्क टेकिंग एपिटाइट, डिफरेंट फ्यूचर प्लान्स, डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। तो अगर समझो किसी ने 1 करोड़ पे 2 लाख कमाया है और किसी ने अगर 1 लाख पे 2000 कमाया ना, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू gauge your performance not by absolute money, always gauge it by absolute returns that you have made, वो भी risk adjusted return। अगर आपको मार्केट में लंबा रहना है ना, तो you have to keep your bets very small and consistent, तो ही वो रूल फॉलो कर पाओगे।
एक बार सट्टे में चले गए ना और रिवेंज मोड में चले गए ना तो रूल साइड में, चार्ट साइड में, फिर बदले की आग में यू विल लैंड अप नोवेयर। हम लोग ने वो किया है। देयर इज वन स्मॉल स्टोरी, आई एम नॉट आई जस्ट टेल यू। सो देयर वाज वन, ग्रीस में ना एक बुल लिफ्टिंग कंपटीशन होता था पहले, ठीक है, ओलंपिक्स ग्रीस में से है, ठीक है। तो जो बुल लिफ्टिंग कंपटीशन था ना, उसमें ऐसा रहा कि एकदम हैवी साइज का बुल रहेगा, जो भी बुल को उठाएगा ना वो बंदा एकदम समझ लो कि विराट कोहली बन जाएगा उधर का। उतना IPL जैसा फेमस कंपटीशन वो था, ठीक है, वो टाइम में। तो अभी वो बुल इतना बड़ा था ना कि उसको उठाने के लिए एक तो पॉसिबिलिटी ही बहुत कम था, बहुत कम लोग ने वो कंपटीशन पास किया, ओके। एंड एवरीबडी यूज्ड टू गो एंड लिफ्ट दैट बुल, और वो उठाने जाएगा ना तो कमर टूटेगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, ऐसा बहुत होता था। हार्डली एनीबडी वाज एबल टू डू दैट चैलेंज। उसी एरा में देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड माइलो। वो बंदा ना नॉर्मल बंदा था अपने ऐसा, ठीक है। एंड उसका बेसिकली काम क्या था, वो काम से आता था, फिर वो सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदता था, सब्जी खरीद के आ जाता था, उसका रोज़ का रूटीन था वो। तो उसने ना एक गाय का बछड़ा, छोटा बुल का बछड़ा लिया पैट के जैसे, तो उसको रोज़ इतना छोटा था तो उसको उठा के वो भी बोलेगा चल मैं भी तेरे को मार्केट में लेके जाता हूँ। तो बुल को उठा के मार्केट में लेके जाएगा, फिर आएगा, फिर बुल को, तो उसका रोज़ का रूटीन था। तो बुल है ना थोड़ा बड़ा हो गया, तो पहले ऐसे उठा लेता था ना, अभी उसको ना ऐसा उठाना पड़ता था। फिर 3 साल के बाद बुल और बड़ा हो गया तो उसको ना ऐसे उठाना पड़ता था। फिर एक पॉइंट पे ना वो बुल है ना, जो कंपटीशन के साइज का बुल था ना, वो बन गया थोड़े साल में। और फिर माइलो ना उसको कंधे पे लेके घूमता रहा। तो जो बंदा बुल लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए उठा नहीं पाता था ना, माइलो उसको उठा के मार्केट में घूमता था। सो मैं सबको यही बता रहा हूँ कि जो आप मार्केट में देखते हो ना कि किसने 10 लाख का M2M डाला है, PNL डाला है, पहले वो देखो कि उसका फंड कितना है। वो बंदा 2 करोड़ लेके बैठा रहेगा, अभी उसमें उसका 10 लाख है ना, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यू आर ट्राइंग टू मेक दैट 2 लाख रुपीज़ का फंड 20 लाख, तो अभी क्या बोलेंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट That पॉइंट। is the whole मैं thing. अभी स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस केस में, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और आप सुन रहा है कि आप 50 लाख के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, द बिगर थिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट 50 लाख के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट पॉसिबली ट्रेड उससे बहुत ज़्यादा कैपिटल के साथ कर सकते हो, Yes. बट कंफर्ट उस लेवल पे है। Yes. तो शायद जो 50 लाख यहाँ पे है, वो शायद किसी के लिए 10,000 हो, 20,000 हो, वो जानना ज़रूरी है, रादर देन गोइंग बाय द नंबर्स। Yeah. रीडिंग बिहाइंड योर साइकोलॉजी की आपके लिए क्यों वर्क कर रहा है ट्रेडिंग, क्यों आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पा रहे हो, मार्केट में टिके हो ऑलमोस्ट 20 साल से, वो जानना, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे आई फील एनीबडी शुड हैव फ्रॉम दिस वीडियो। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है। तो कीप योर ओन, प्ले योर ओन गेम, योर ओन फंड्स, योर ओन विजन, योर ओन रिस्क प्लान, एंड जस्ट स्टिक टू इट। कोई किसी के साथ कंपटीशन करने का ज़रूरत नहीं है, और कोई बुल उठाने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, स्टार्ट स्मॉल, तो यू विल स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टाइम। इफ़ यू ट्राई टू गो बिग, तो आपका फ्यूचर बहुत छोटा है मार्केट में।